संदीप जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया है, यहाँ पर हाईकोर्ट को फैसला लेना पड़ा कि अब सीबीआई जांच होगी, क्योंकि जो पुलिस है पश्चिम बंगाल की वो उस तरह से काम नहीं कर रही थी, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, ये खुद परिवार वाले कह रहे हैं। निसंदेह एक बिटिया को तड़पा कर मारा गया और मौत के बाद भी बेरहमी से मौत दी गई है उसे। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो इंगित कर रही है कि 2 बार गला घोटा गया है। सुबह 3-5 बजे के बीच में उस बिटिया को पहले आबरू लूटी गई, उसके जिस्म से उसकी इज्जत को अलग किया गया, फिर जिस्म से जान को अलग किया गया। कितना दरिंदा होगा वो व्यक्ति जो मरने के बाद भी किसी को मौत के घाट उतारा होगा। मैं ये कहता हूँ साफ, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मुझे दर्द होता है कहीं भी बेटी का बलात्कार होता तो यूं लगता है कि मेरी बिटिया के साथ ये घटना हुई है। क्यों नहीं हम भी ये पहचान पाते, क्यों नहीं हम समझ पाते कि बेटी किसी की अलग नहीं है, बेटी पश्चिम बंगाल की अलग नहीं है, बेटी उत्तर प्रदेश की अलग नहीं है, बेटी मणिपुर की भी अलग नहीं है, बेटी कहीं की अलग नहीं है। अगर बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है तो निस्संदेह मैं बेटी का बाप होने के नाते हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूँ कि पहले बेटी के दरिंदे को, जैसा ममता जी ने कहा कि मैं, शेरनी ने कहा है कि मैं नहीं चाहती कि किसी को मृत्यु दंड हो, लेकिन इस दरिंदे को अगर मृत्यु के फांसी के फंदे पे भी लटकाया जाएगा तो ममता बनर्जी जी का यह साहसिक निर्णय है जिसको मैं सजदा करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ममता जी के इस फैसले को, इस बात को एक नजीर के तौर पर देखा जाए कि कभी भी नारी की अस्मत की ओर कोई आंख उठाकर ना देखे जाए, ऐसी कड़ी सजा मिले कि उसकी रूह का। और दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित होती है किसी भी औलाद के लिए माँ की कोख जी, लेकिन जन्म से पहले भी बेटी का मौत हो जाती है। ऐसी हमने बहुत सारी खबरें देखी है और सुनते हैं आए दिन। उसके बाद बेटी अगर किसी तरह सांस ले ले तो सांस लेते हुए बढ़ती बेटी कई बार दरिंदों के चंगुल में आती है। और क्योंकि हमने तो 2 महीने 6 महीने की बेटियों के बलात्कार की भी खबर सुनी है, इसीलिए बिटिया की रूह कहती है कि अगले जन्म मुझे बिटिया रखी दो। अब मौत के बाद भी जो है, मौत की घटना, मौत के बाद भी मारने की जो है दरिंदगी हुई है, इसी पर हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि कड़े से कड़ी सजा होनी चाहिए। एक बात मैं ये बोलता हूँ कि अभी ये बीजेपी की प्रवक्ता हमारी बहन बोल रही थी कि सीसीटीवी खराब थे, वहाँ पे लटर व्यवस्था थी, खाकी काम नहीं कर रही थी। जब मैं इनको यही बोलूंगा कि बलात्कार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बलात्कार पे किसी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, बलात्कार पर बेटियां अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब एन वीरेन कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों बेटियों के बलात्कार के लाइव वीडियो मतलब मणिपुर में बने, तब ये बहन मेरी उछल उछल। देखिए अब राजनीति कौन कर रहा है संदीप जी, राजनीति कौन कर रहा है, मणिपुर की बात कर रहे हैं ना आप अभी। बेटी तो बेटी है, पूरे देश की बेटी है, इस देश के किसी भी राज्य की बेटी बेटी ही कहलाएगी ना। जीतू चौहान जी बोलिए। आवाज में बीजेपी के प्रवक्ता मणिपुर के सैकड़ों बेटियों का जो बलात्कार हुआ और वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं, आपके सारे इस मामले पे नाम बोला जाए, आप मामले को कहीं और घुमा रहे सर। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है जो अस्पताल के जो प्रशासक हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था अपनी जिम्मेदारी को कबूलते हुए, और अस्पताल के सीसीटीवी खराब थे। यहाँ पर मणिपुर का जिक्र अभी नहीं आया है, अभी अस्पताल की बात हो रही है। क्या आप ऐसे बंदे को किसी को रख लेते हैं जिसका इतिहास आपको नहीं पता? देखिए अब आप राजनीति कर रहे हैं सर। संदीप जी, मणिपुर की बात कहाँ से आ रही है सर अभी? नहीं, अगर मणिपुर में इज्जत बहन की लुक रही है तो इज्जत कोई लुकना, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। और अगर बंगाल में इज्जत, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? मणिपुर को लेके सवाल नहीं किए क्या? क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? संदेश खाली को लेके सवाल नहीं किए क्या? मणिपुर, संदेश खाली, फिर से पश्चिम बंगाल, इन सबको लेकर सवाल किए जाते हैं सर, आप ये नहीं कह सकते। जी जीतू चौहान सुन लीजिए, मेरा सवाल आपके माध्यम से बीजेपी की प्रवक्ता को है कि जहाँ का मुख्यमंत्री ये कहता है बलात्कार की सैकड़ों फुटेज वीडियो हमारे पास है, वहाँ के ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगी तो आपके पास ही आऊंगे वापस, आपसे फिर से। बस ये बहुत लंबी बहस की बात नहीं है, लंबा इस पर चर्चा और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मेरा और कहना इतना ही है कि बिटिया मेरी कहीं की भी हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा मान है, मेरा स्वाभिमान है। बिल्कुल। बेटी बेटी में फर्क कैसे हो सकता है? जब वहाँ के मुख्यमंत्री मणिपुर के कह रहे हैं कि सैकड़ों बेटी के नंगे घुमाए जाने और सामूहिक बलात्कार के वीडियो है उनके पास, ऐसे वीडियो उनके पास मौजूद है, तो ये बताएं डबल इंजन सरकार ने क्या? अभी हम किसकी बात करें? पहले पश्चिम बंगाल के केस की बात करें
या मणिपुर की बेटियों की बात करें, क्योंकि इस देश में हाँ, कि मणिपुर को लेकर इंसाफ कब मिलेगा, ये पूछ रहे हैं ना। सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल मुझसे नहीं पूछ रहे, मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, आप माधवी जी से सवाल पूछ रहे हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। एक लाइन के लिए रहम कीजिए, सुन लीजिए, बोलिए, फिर मुझे जवाब भी लेना है जी। एक लाइन ये है कि माधवी शर्मा ये कह रही थी कि अस्पताल के कई सीसीटीवी खराब थे, इस वजह से फुटेज नहीं आई, हिला हवाली हुई, लीपा पोती हुई। लेकिन उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनके पास सैकड़ों ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें नर पिशाचों ने सामूहिक बलात्कार किया है सैकड़ों बेटियों की। मैं बात कर रही हूँ पश्चिम बंगाल के मामले की, आप घुमा रहे हैं इस मामले को, पश्चिम बंगाल के मामले की बात मैं कर रही हूँ, आप इस मामले को घुमा रहे हैं। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ आपसे। ठीक है माधवी जी बोलिए, माधवी जी जवाब दीजिए, माधवी जी जवाब दीजिए। जी गीतू जी, सुन रही थी, बड़ी शर्म आती है और बहुत दुख होता है इन लोगों की मानसिकता देखकर कि जो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं ना, बड़े अफसोस की बात है। देखिए इनके राहुल गांधी और इनकी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ऐसे मामलों पर वो कार्रवाई कर पाए और जल्द से जल्द करे, यही सवाल पूछा जा रहा है। संदीप जी आप ये देखिए 2012-16 दिसंबर का जो मामला था निर्भया के साथ जो हुआ था, वो भी आपने देखा था, आपकी ही सरकार थी उस वक्त, और उसके बाद वादे किए गए थे, बात की गई थी, बड़े बड़े नियम बनेंगे, ये होगा वो होगा, क्या हुआ फिर उसके बाद? नहीं, निस्संदेह ये दुखद है कि निर्भया का जो बजट था वही खर्च नहीं कर पाई सरकारें। बहुत सारी सरकारों का वो बजट वापिस ही चला गया, उसका पैसा ही नहीं लगा। निर्भया के समय में अग्रवाल साहब बैठे हैं, बड़े बुद्धिजीवी और बड़े वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, देखेंगे कि निर्भया कांड में जितनी भी कानून बनाए गए उनका कहाँ अनुपालन हो पा रहा है पूरी तरह, पूरी शिद्दत के साथ नहीं हो पा रहा है। ये कानून सिर्फ बना देने से या कानून की किताबों में कोई एक नई धारा जोड़ देने से मुझे नहीं लगता कुछ भी न्याय मिलने वाला है, जब तक विल पावर नहीं होगी। विल पावर यही है कि अधिकारियों को समझना होगा कि बेटियां उनके घर में भी हैं, नेताओं को उसी भी समझना होगा कि हमारी बेटियां भी घर से बाहर जाती, वो भी सुरक्षित घर में आए। और ये जो दरिंदे समाज में घूम रहे हैं, इन दरिंदों के जो चरिंदे बने हुए, इन्हें शराब पिला रहे हैं अस्पताल के अंदर, इन्हें सेवाएं दे रहे हैं, ऐसी पहले रोक हो सकती थी, निस्संदेह ऐसी रोक की जा सकती थी अगर अस्पताल का प्रशासन चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद होता। इसमें कहीं कोताही नहीं है कि अगर अस्पताल में बैठ के अस्पताल के बैकयार्ड में कोई दारू पी रहा और दारू पीने के बाद डर नहीं है ना, जिंदगी को डर नहीं है ना संदीप जी कानून का, कि अगर अस्पताल में ऐसा कुछ होता है तो अस्पताल पर ही कार्रवाई की जा सकती है, फिर कानून आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, फिर सवाल वही उठते हैं। चोर जब पकड़ा जाता है तभी चोर कहलाता है, इस देश की ये बड़ी विडंबना है। हम सभी नहीं तो कानून का खौफ भी तो कुछ होता है ना, कानून का डर भी कुछ होता है। अगर आपके हॉस्पिटल में ऐसे लोग काम कर रहे हैं और आपको डर होगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जाएगी अस्पताल के खिलाफ, भी तो डर नहीं था। माधवी जी निस्संदेह मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस तरह का खौफ होना ही चाहिए, इस तरह का डर होना ही चाहिए। ठीक है, ये संदीप जी कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, दूसरे दल हो, कोई भी दल हो, किसी को भी इस तरह की खबरों पर, इस तरह की दरिंदगियों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। निस्संदेह आबरू लुटे और कोई चटकारा लेके उसे खबर बनाए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी का बलात्कार एक बार होता है और मीडिया डिबेट सुर्खियों में, अखबारों में हर दिन हर बार कई बार उसका बलात्कार किया जाता है, ये होता है। लेकिन होता तो ये है ना, अगर किसी सवाल का हल निकालने की कोशिश की जाती है तो उस पर राजनीति हो जाती है, दूसरे पर आरोप लगते हैं कि आपके स्टेट में तो ऐसे था, आपने तो वहां कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक है, अब क्लोजिंग कमेंट में ले रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। चौहान जी आपने एक मीटर तक कर रखा, जैसे संदीप मिश्रा 2 लाइन बोलेंगे आप टोकेंगी। सर मैं सभी को सवाल पूछ रही हूँ सर, ऐसा नहीं है कि आपसे मेरी कोई दुश्मनी है। ठीक है सर, समय इतना ही हो रहा है, क्लोजिंग कमेंट का समय है, बोल लीजिए सर, बोलिए। अगर नहीं बोलने देंगे तो मैं ऐसी खिड़की में बैठा रहूंगा। बोलिए सर, बोलिए। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जब बिटिया की बात होती है तो बिटिया न किसी दल की है, न किसी पार्टी की है, न कहीं है। एक स्थिति यह है कि एक मेरी बिटिया के साथ, मेरे भविष्य के डॉक्टर के साथ कितनी दरिंदगी हुई है। एक पहलू यह भी है कि एक साइको किलर के हाथ उसकी दर्दनाक मौत हुई है। अभी जो जांच रिपोर्ट सामने आ रही है, गीतू चौहान आपके टीवी पर भी चल रहा होगा कि जो व्यक्ति के मोबाइल में फोन फिल्म थी, हिंसात्मक फोन फिल्म भरी हुई है, वो साइको किलर है। इस तरह का व्यक्ति है जो हिंसात्मक साइको किलर है, फिर भी उसे नौकरी पर रखा हुआ है। सर आप सुन तो लीजिए, मैंने कहा ना 2 लाइन का स्टैंड आपका, उसके बाद
पूरा नहीं होने देंगी, मुझे डिस्ट्रैक्ट ही करेंगी आप। मैं कह रहा हूँ ऐसे किलर, ऐसे अपराधी से समाज को बचाने की बहुत जरूरत है, और उसके लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं, हम समाज के जिम्मेदार भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अध्यापकों को भी लेनी चाहिए, उनके माँ बाप को भी लेनी चाहिए, पड़ोसियों को भी लेनी चाहिए। उसके माँ बाप को, वो अपनी पत्नी को मारता था, अपनी माँ को मारता था, तो अगर उसकी माँ ने और पत्नी ने थाने में उसकी पहले खबर की होती, और क्या पता इसलिए ना रिपोर्ट लिखाई होगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी, फिर सवाल वहीं आ जाता है घूम फिर के। नहीं, रिपोर्ट लिखवाई, आपको पता है FIR हुई है, तो पहले कार्रवाई कर लेते तो ये घूमता नहीं ना खुला। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। अगर उसकी माँ और बहू और बहन जिनके साथ उसने इस तरह का अत्याचार किया, मारा पीटा, अगर वो वहीं उसे रोकती और अपराधी घोषित करती तो आज क्या एक बेटी की जान जाती। आप घूम फिर के सर वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ संदीप जी, कि अगर पहले जिस तरह से संदीप जी 30 सेकंड में सर क्लोजिंग कमेंट, उससे ज्यादा नहीं। बस इतना ही कहूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जिस दिन माँ अपने बेटे को संभाल लेंगी, माँ अपने बेटों को छूट नहीं देगी, माँ यह सिखाएगी कि बेटा तेरी बहन जैसी है, अगर तेरी बहन के साथ कुछ गलत होता है तो तुझे कैसा लगेगा बाहर जाने वाला। जिस दिन गुरु और टीचर संभाल लेंगे कि बहन की इज्जत नहीं होनी चाहिए, जिस दिन नेता ये समझ लेंगे कि कोई नेता अपने कार्यकर्ता को ना बचाने लगे, जिस दिन अधिकारी और खाकी ये समझ लेगा कि बहन की इज्जत मतलब बहन की इज्जत है, इस पर कंप्रोमाइज नहीं है, उस दिन बलात्कार रुक जाएंगे। हक साहब